अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वदरब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़्ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। सूरह यासीन शरीफ की इन आयात शरीफ़ा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ क़िस्म की निशानियों को बयान करके, जन्नत और जहन्नम के हालात को बयान करके, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए बंदों को एहसान याद दिला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तसल्ली आमेज़ कलाम फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये मुशरिकीन आपके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ क़िस्म की बातें कहते हैं, तरह तरह के वो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाते हैं। कभी आपको साहिर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, और मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो आपको बुरे बुरी बातें कहते हैं। तो यकीनन इन तमाम बातों से आपका दिल परेशान होता होगा, आप तंगदिल हो जाते हैं। फरमाया कि फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, अल्लाह के रसूल उनकी बात आपको रंजीदा न कर दे। यकीनन जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं, हम उन तमाम चीज़ों को जानते हैं। यानी जो वो ज़बान से इक़रार करते हैं और जो दिल के अंदर वो छुपाते हैं, हम सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और कल क़यामत के दिन इनको इनके सारे अमाल का बदला दिया जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का में से कुछ लोगों का ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाया, और ये 5 आयतें अगली एक ख़ास वाक़ये के तहत नाजिल हुई जो उबई इब्न खल्फ़ के मुताल्लिक़ मनक़ूल हैं या आस इब्न वाइल की तरफ मंसूब है। बहरहाल और भी कुछ नाम आते हैं, ज़्यादा उबई इब्न खल्फ़ ही की बात आती है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक इंतहाई बोसीदा पुरानी हड्डी लेकर आया और उस हड्डियों को तोड़ दिया और हड्डी का रेज़ा रेज़ा हाथ से मसल दिया और कहा कि ये हड्डी है, इस हड्डी को तुम्हारा रब ज़िंदा करेगा। यानी मरने के बाद दोबारा उठने को वो महाल समझते थे, मुमकिन नहीं समझते थे। तो बतौर ताज्जुब के ये कहा कि जैसे ये हड्डी बोसीदा हो गई, जिसका कोई नामो निशान आज नहीं है, क्या इस हड्डी को तुम्हारा रब ज़िंदा करेगा? तो कुरान मजीद की आयतें उस मौके पर नाजिल हुई और हदीस के अंदर आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला इसको ज़िंदा भी करेगा, अल्लाह तुझे मौत देगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर तुझको जहन्नम में दाखिल करेगा। कुरान मजीद की आयत इसी वाक़ये के तहत नाजिल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इंसान आज ये नहीं देखता, क्या इंसान को इसका इल्म नहीं है कि हमने उसको एक नापाक कतरे से पैदा किया और आज वो अलानिया तौर पर झगड़ने लगा। यानी अपनी वक़ात तो देख ले कि कैसे बेवक़ात बेमरवत पानी से हमने तुझे पैदा किया, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई नामो निशान नहीं, जिसकी कोई वक़ात नहीं, जिसकी कोई अहमियत नहीं। नापाक पानी से, बेजान पानी से हमने तुझको पैदा किया और आज अल्लाह के सामने तू झगड़ता है। और कुरान कहता है वदरब लना मसलन, क्या वो आज हमारे लिए एक अजीब हालत को बयान करता है और अपनी खिलकत को भूल गया। यानी अल्लाह ताला के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाअस बअदल मौत के, मरने के बाद दोबारा उठने को महाल समझकर वो एतराज़ करता है और अपनी खलकत को और अपनी फितरत को भूल गया, अपनी पैदाइश को भूल गया।
और आज वो यूँ कहता है मन युहिल इज़ाम वहिय रमीम, कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो कौन इन हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करेगा। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा, इन हड्डियों को वही ज़ात ज़िंदा करेगी जिसने इसको पहली मर्तबा पैदा किया। बार बार ये बात आपके सामने आई कि बग़ैर किसी नमूने और मॉडल के किसी चीज़ को पैदा करना मुश्किल है, और मॉडल को सामने रखकर किसी चीज़ को वजूद में लाना पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब पहली मर्तबा जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और बग़ैर किसी नमूने के अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर वो अल्लाह दोबारा मारने के बाद दोबारा उठाने पर कैसे कादिर नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया कि वही ज़ात इसको ज़िंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इसको पैदा किया, और वो हर चीज़ को जानने वाला है, हर खिलकत को जानने वाला है, हर मखलूक को जानने वाला है। और फिर आगे फरमाया कि ज़रा गौर करो, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। फरमाया कि वो तो ऐसा कादिर मुतलक ज़ात है जिसने बाज़ हरे दरख्त से तुम्हारे लिए वो आग पैदा कर देता है और फिर उसी आग से तुम आग सिलगाते हो। अरबों के अंदर उस ज़माने के अंदर दो दरख्त थे जिनका मुताल्लिक़ ये मशहूर है, एक का नाम मरख था, मीम रा खाफ, एक का नाम मरख, और दूसरे का नाम इफ़ार, मीम रा खा, और दूसरे का नाम इफ़ार। ये दो दरख्त थे जो बज़ाहिर दिखने में तो हरे रहते थे, बिल्कुल तरोताज़ा, लेकिन इस दरख्त की खासियत ये थी कि जब इन दरख्तों की टहनियों को, और किताबों में लिखा है कि मिसवाक के बराबर पतली दो टहनियों को काट कर यूँ रगड़ते थे, और इस तरह रगड़ने पर उससे आग पैदा होती थी। तो ये गौर तलब बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम्हारे मुशाहिदे के अंदर है कि बज़ाहिर हरी चीज़, उसके से पानी टपकता हुआ बिल्कुल तरोताज़ा, उससे आग पैदा कर दे, और जिसको तुम खुद जलाते हो। गौर करना चाहिए कि वो ज़ात जिसने हरे दरख्तों से तुम्हारे लिए आग को पैदा कर दिया और फिर उसी से तुम आग जलाते हो, तो ये तुम्हें ताज्जुब नहीं नज़र आता कि बज़ाहिर हरी सब्ज़ और टहनी से आग पैदा करके तुम और आग का इस्तेमाल करते हो। तो ये मुस्तबअद, ये महाल तुम्हें नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला का दोबारा उठाना तुम्हें महाल नज़र आता है। फरमाया क्या वो ज़ात अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द, क्या वो ज़ात जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उन जैसों को दोबारा पैदा कर दे। यानी ये आसमान बग़ैर किसी नमूने के, बग़ैर किसी सुतून के पैदा किए गए, ये ज़मीन बग़ैर किसी सबब और आसरे के सहारे के पैदा किया। तो जब आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया तो इंसानों को पैदा करना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है। लेकिन याद रखो वहुवल खल्लाकुल अलीम, वही तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला और वही हर चीज़ का जानने वाला है। और फिर उसके बाद फरमाया कि उनको तो किसी चीज़ के नमूने के साथ पैदा करने की, मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे कादिर मुतलक हैं कि जब किसी चीज़ का इरादा फरमा ले, इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैअ, उनका मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो बस अन यक़ूल लहू कुन, अल्लाह ताला उससे फरमाते हैं हो जा, फ़यकूनु, तो वो हो जाता है। यानी उनको किसी चीज़ के नमूने की, हाथ से पैदा करने की, मॉडल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी भी चीज़ को पैदा करने का इरादा फरमा लें तो बस वो कुन कहते हैं, हो जा, लिहाजा वो चीज़ वजूद में आ जाती है। जब इतनी ज़ात अल्लाह ताला के कादिर मुतलक है तो फिर फरमाया कि उसकी पाक ज़ात है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, फरमाया कि बड़ी पाक ज़ात है उसकी जिसके कब्ज़े में हर चीज़ का इख्तियार है। बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, जिसके कब्ज़े में हर चीज़ का इख्तियार है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। बहरहाल ये सूरह यासीन का आज इख्तिताम हुआ अल्लाह के करम से और उसकी तौफ़ीक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह, महज़ अल्लाह ताला ने अपने करम से इस आजिज़ को इस काबिल बनाया और आप हज़रात की तवज्जुहात रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यासीन ख़त्म हुआ। अगला इंशाअल्लाह आगे मज़ीद फिर इरादा है कि और सूरतें शुरू की जाएँ, और अगला जो सूरा होगा वो इंशाअल्लाह सूरह रहमान आपके सामने पेश किया जाएगा। सूरह रहमान की मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ की जाएगी। आप तमाम ही हज़रात से, नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते
ये पूरे सिलसिले को पाबंदी के साथ सुनने की और देखने की कोशिश करें। देखिए, असल मकसद यही है कि अवाम और ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनें कुरान शरीफ की आयत की तफसीर को सुने, बहुत मुख्तसर से अंदाज में मुख्तलिफ़ तफासिर को और तफसीरों की किताबों का निचोड़ आपके सामने यह आजिज़ बहुत मुख्तसर से अंदाज में पेश कर रहा है। तकरीबन 22 किस्तें सूरह यासीन की हुई हैं। अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितना मुख्तसर अंदाज में इस आजिज़ ने उसको समेटने की कोशिश की है। मकसद बस यही है कि आप हजरात इससे इस्तिफ़ादा करें और हमें मालूम हो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर क्या मज़मून बयान किया है, और ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनें और बेटियाँ कुरान शरीफ से वो मरबूत हों, ये कोशिश के साथ ये सिलसिला शुरू किया गया है। बस दरख्वास्त ये है कि पाबंदी के साथ कोई एक वक्त मुतय्यन कर लिया जाए और सभी लोग उसको पाबंदी के साथ अपनी औरतों के साथ इसको सुने। इंशाअल्लाह ज़िंदगियों के अंदर बहुत तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला अपने करम से इस सिलसिले को कबूल फ़रमाए और कुरान मजीद से महब्बत और शग़फ़ अल्लाह ताला इस आजिज़ को भी और सुनने वालों को भी अल्लाह ताला अपने करम से अपने कलाम की महब्बत नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।